जाली खेल चल रहा है। गरीब महिलाओं के जरिए माफिया 2000 का नोट बदलवा रहे हैं। ये सारा काम भोपाल आरबीआई दफ्तर में चल रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने 19 मई 2023 को 2000 के नोट चलन से बाहर करने का ऐलान किया है। इन्हें 30 सितंबर 2023 तक बैंक में बदलाया जा सकता था। इसके बाद आरबीआई की चुनिंदा शाखाओं में नोट बदलवा सकते हैं। वहीं भोपाल में जाली नोटों का खेल चल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2000 के नोटों का भोपाल में जाली खेल चल रहा है, जहां महिलाओं के जरिए माफिया 2000 के नोट बदलवा रहे हैं। भोपाल आरबीआई दफ्तर में नोटों के बदलने का एक खेल चल रहा है और आप ये सिलसिलेवार तरीके से समझिए। पूरे एक प्लान के तहत ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर बिल्डर और अधिकारियों को ये गोरख धंधा में बड़ी खबर बता रहे हैं। तो एक साल से रोज नोट बदलने 200 महिलाएं पहुंच रही हैं 2000 के नोटों के साथ। राजीव नगर बस्ती में नहीं खत्म हो रहे हैं 2000 के नोट। बड़ी खबर जहां आपको बता दें कि बिल्डर आरबीआई अधिकारियों की मिली भगत बताई जा रही है। आरबीआई अधिकारियों की मिली भगत से ये गोरख धंधा चल रहा है। वहीं 19 मई 2023 को 2000 के नोटों का चलन बाहर हो गया था। तो वहीं 2000 के नोट चलन से बाहर करने का ये ऐलान हुआ था। केंद्र सरकार ने ये ऐलान किया था। हालांकि अब कुछ चुनिंदा शाखाओं से ही इनको बदला जा सकता है और इसी के लिए अब ये बड़ा धंधा चल रहा है। आरबीआई अधिकारियों की मिली भगत से ये गबन हो रहा है, ये गोरख धंधा हो रहा है। तो वही 19 मई 2023 को 2000 के जो नोट है वो चलन से बाहर हो गए थे। 2000 के नोट चलन से बाहर करने का ऐलान हुआ था। केंद्र सरकार ने यह ऐलान किया था। वहीं भोपाल में 2000 नोटों का जो एक जाली खेल है ये चल रहा है, जहां गरीब महिलाओं के जरिए माफिया 2000 के नोट बदलवा रहे हैं। ये सारा काम भोपाल आरबीआई दफ्तर में चल रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने 19 मई 2023 को 2000 के नोट चलन से बाहर करने का ऐलान किया था। इन्हें 30 सितंबर 2023 तक बैंक में बदलवाया जा सकता था। इसके बाद आरबीआई की चुनिंदा शाखाओं में नोट बदलवा सकते थे, लेकिन भोपाल में आरबीआई बिल्डिंग के पीछे स्थित राजीव नगर बस्ती में ये नोट खत्म ही नहीं हो रहे हैं। यहाँ 2000 के रुपए के ये नोट बदलवाने के लिए संगठित गिरोह अब काम कर रहा है। यहाँ रोज 200 महिला पुरुष 2000 के नोट बदलवाने के लिए घंटों लाइन में लगते हैं। गिरोह सुबह 7 बजे से 9 बजे तक ऑपरेट रहता है और इस बीच बस्ती वालों को 2-2 हजार के 10 नोट उपलब्ध कराए जाते हैं। मिलीभगत ऐसी है कि नोट बदलवाने के लिए बस्ती वाले अपने आधार की फोटो कॉपी लेकर लाइन में लगते हैं। इनके लिए लाइन भी अलग होती है, जहां 10 नोट बदलवाने के बदले इन्हें 200 रुपए मिलते हैं। कुल 20,000 रुपए 2000 के नोट आप समझिए, यहाँ पर 15,000 रुपए लिए जाते हैं और बता दें 5,000 रुपए 2-2 रुपए के सिक्के के तौर पर यहाँ दिए जाते हैं। तो ये पैसे बस्ती वाले राजीव नगर में संचालित 2 दुकानों पर जमा करते हैं। फिर इन्हें बोरियों में भरकर लोडिंग ऑटो की मदद से बैरागढ़, रेतघाट, अशोका गार्डन सहित विभिन्न इलाकों में पहुंचा दिया जाता है। आप समझिए, ये एक्सक्लूसिव खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से ये पूरा गिरोह ऑपरेट कर रहा है। आपको बता रहे हैं बिल्कुल फिल्मों की तर्ज पर काम हो रहा है, जहां बड़े कारोबारियों की ब्लैक मनी को ये एजेंट 1 साल में वाइट करने में जुटे हुए हैं और इसके लिए बस्ती वालों का सहारा लिया जा रहा है। तो चलिए अब आपको एक्सक्लूसिव बातचीत दिखाए जो हमारे संवाददाताओं ने महिलाओं से की है। ये नोट बदलने वाली समस्या पर क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। व्यापारी हैं, उनके पास पैसे हैं 20 लाख रुपए, उनके नोट होने चाहिए। मैं कल आया था तो मैं यहाँ देख के गया था
आप कैमरा बंद रखना अभी, ठीक है। मैं कल आया था, पूछ के गया था यहाँ, तो उन्होंने कहा था कि चेंज हो जाएंगे, 300 रुपये हम रोज़ लेंगे। हाँ 300 रुपये देते हैं तो लगा देते हैं। जैसे आज आप कितने नोट लाई? 20,000 की। 20,000 चेंज हो गए, और कितने मिले 20,000 की? 300 रुपये। मतलब ये कितने हैं आपके? ये तो हमें दे दी ना 15,000 5,000 की चिल्लर। ठीक है। अब ये हम उधर दे देंगे तो हमें 300 रुपये दे देंगे। दादी मुझे एक चीज़ बताओ, सुनो तो एक चीज़ बताओ कि आपने 20,000 रुपये चेंज करवा लिए, 300 रुपये मिले, आप कितने दिन से आ रहे हैं चेंज कराने? अरे तो मजदूरी मिल जाती है। नहीं मुझे बताओ कितने दिन से आ रहे हैं, कितने बार चेंज करवाया आपने? करवा ली है ये 10-15 दिन। 10-15 दिन से। 15 दिन में आपने 3 लाख रुपये चेंज करवाए और 300 रुपये रोज़ मिले, यानी कि 15 30 4500 रुपये, 4,500 रुपये आपको 15 दिन में मिले। आधार कार्ड आपका लगा अंदर, हाँ लगा। अगर कहीं दिक्कत हुई, सरकार ने अगर जांच बिठा दी, पूछा गया कि ये नोट कहाँ से आए, तो आपका जवाब दोगी? दलाल का दे देंगे, फिर ये दे जाता था तो हम लगा देते थे तो बस वो दलाल पीछे भग जाएगा, हट जाएगा। ये समझ जाएगा। हाँ। नहीं लगेगा ये पाएगा, हमने लगवाया और जब से बैंक बनी है, आज की बैंक है, शुरू से बैंक बनी नहीं है। दादी वो पहले बैंक बनी वो बात अलग है, लेकिन 2000 के नोट आपको पता है बंद हो गए हैं। बंद हो गए हैं तो वो निकाल के वो तो लगवाएंगे करवाएंगे। नहीं तो वो अंदर आधार कार्ड आपका लग रहा है, एंट्री आपके नाम हो रही, यानी कि अंदर कहीं हो आपके नाम हुई एंट्री। अगर कल के दिन कुछ विवाद होता तो फंसोगी आप। आधार कार्ड इनका लगाया ना, क्यों नहीं फंसेंगी? क्या हुआ? अरे जब हमारों ने बचपन से लगाया, जब से बैंक बनी, चिल्लरी 1 रुपये 2 रुपये 54 58 यानी कि जब 2016 में नोट बंद हुए थे, जब भी आप आई थी चेंज करने ऐसी? हाँ सब चेंज होते रहे, शुरू से ही चल रही बैंक का। क्यों आपने एक्सचेंज करा लिए? कितने के एक्सचेंज कराया आपने? ये कितने के हैं? 2000 के। बाकी और कहाँ है पैसे इसमें? इसमें कितने हैं? ये कितने रुपए चेंज करवाए आपने? कितने रुपए ले गई थी अंदर? ये है ना 2000 के नोट ले गई थी ना? कितने नोट ले गई थी? दीदी आ रही है। अच्छा दीदी अंदर ही है। तो अंदर आपका जैसे फॉर्म भरते हैं, अंदर फॉर्म कौन भरता है? वो दीदी भरती है क्या आप भरती हो? दीदी भर देती है फॉर्म। तो दीदी फॉर्म भर देती हैं, आप अंदर गई, साइन वगैरह करती हो आप? साइन आप करती हो, फॉर्म आपका दीदी भरती है, उसके बाद नोट चेंज हो जाते हैं। अंदर कोई कमीशन ले रहा है? अंदर नहीं ले रहा। आपको कितनी मजदूरी मिलती है रोटी चेंज कराई थी? दादी बड़ा गंभीर है। एक चीज़ कह रहा है कि अंदर RBI वाले दलाली कर रहे हैं, अंदर कमीशन ले रहे हैं। अभी सिक्के दे दिए ना 2000 रुपये के सिक्के का क्या करेगा आदमी? वही तो नहीं, मुझे एक चीज़ बताओ, कितने रुपये मजदूरी मिलती है रोज की? जैसे मैंने आपको 10,000 रुपये दिए, आप मेरे चेंज करा लाऊँ, 10,000 रुपये कितने रुपये देते हैं? दूसरा ये बताओ कि अंदर जाने की टोकन मिलेगा आपको, टोकन के बाद अंदर भरता है फॉर्म, तो फॉर्म आप ही भरती हो कि अंदर कोई बैठा को भर देता है फॉर्म? भरवा देते होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे। साइन आपके होते हैं कि कोई भी कर देता है? अंगूठा आप लगा। आप ये बताओ कहाँ तक पढ़ी लिखी हो आप? कुछ नहीं पढ़ी लिखी। आपको पता है कि 2000 के नोट बंद हो गए? जानकारी नहीं? जब तो बदलवा रही हैं भाई। जानकारी है आपको 2000 नोट बंद हो गए, लेकिन अंदर आधार कार्ड लग रहा है, आधार कार्ड आपका लग रहा है। तो कल के दिन अगर कोई विवाद हो गया तो आप नहीं फंसोगे, तो फिर आप चेंज क्यों करवाते हैं? दीदी कितने के सिक्के लाई हो? कितने सिक्के हैं? 5,000 सिक्का क्या करोगी सिक्के का? कितने रुपए में लेके आए? कितने नोट लेके आई थी आज आप? 10 नोट लेके आई, 10,000 रुपये लेके आई थी जी। 10,000 में 5,000 20,000 10 नोट थे, 20,000 थे। 10 नोट थी, 20,000 रुपये लेके आई थी, 5,000 के सिक्के मिले, 15,000 रुपये नकद मिले। कितना कमीशन मिला आपको? अभी पता नहीं है भैया अब कितना मिलेगा। कौन आता दलाल, कौन है व्यापारी, ये क्या करता है वो? भैया हमें पता नहीं है, हमें तो दूसरे दे देते हैं, ले लेते हैं। नहीं कौन देता है आपको, कौन दिया था? लेडीज ही दे देती हैं हर कोई लेडीज दे देती है, यानी कि कोई बड़ा व्यक्ति जो है लेडीज आती है वो सबको पैसे बांटती है। अब ये नहीं है भैया पता, इतनी नहीं। जानकारी, घर आ जाते पैसे तो ले लेते हैं। आपको 10 नोट किसने दिए?
अरे भैया हमें निकलन तो दो। दीदी 10 नोट किसने दिए आपको ये बता दो बस मुझे। आपका आधार कार्ड आपका लगा 10 नोटों में चेंज करने में लगा, सरकार के पास रिकॉर्ड पहुंच गया कि 10 नोट जितने भी नोट चेंज हुए वो आपके नोट हुए। अरे भैया निकलन तो दो तो हमें। चलो ठीक है निकल जाएगा। दीदी कितने नोट लाएंगे, कितने के गलदार हैं? ये दो का हैं? दो के सिक्के हैं। कितने रुपए हैं? हमने 5,000 5,000 रुपए हैं। कितने नोट चेंज करके आई हैं आप? 10 नोट। आपके आधार कार्ड लगा? हाँ फॉर्म आपने भरा था किसी और ने भरा अंदर? हमने भरा था। इन नोट कहाँ से आए आपके पास 10 नोट? 10 नोट दलाल देते हैं तो लेते हैं। कौन है दलाल? अब जे नहीं है मालूम हमें। अच्छा, तो आपको किसके माध्यम से मिले थे नोट? यहाँ तो होते हैं वो दे देती हैं, मतलब जान पहचान की तो ले लेते हैं। 10 नोट बदलने का कितना कमीशन मिला आपको? 150 रुपए। ठीक है भाई आपकी सीमा से भैया आपकी सीमा सुनो, आप जो भी हो आप जिसको भी आप फ़ोन लगाना है अधिकारी को आप फ़ोन लगा दो। मैं कलेक्टर की परमिशन लेके आया हूँ, कलेक्टर से पूछ के आया हूँ। यहाँ तक कि मुझे कलेक्टर ने परमिशन कवरेज करने की अनुमति दी है। आपका सुनो तो आपका जो एरिया है मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाऊँगा और आपको मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूँगा। सर मेरा भी आपसे यही कहना है कि आपको जो भी करना है सर, आप इधर कीजिए। हमारे संस्था का फोटो या नहीं फोटो आएगा बाहर से लूँगा मैं, फोटो लूँगा। भाई आप नहीं एक मिनट भैया सुनो तो, मैं यहाँ खड़े होके आरबीआई का पूरा कवरेज करूँगा, पूरा दिखाऊंगा। मैं यहाँ खड़े होकर दिखाऊंगा। इसकी परमिशन है। मैं जैसे आपका गेट है वहाँ नहीं जाऊँगा, अंदर का नहीं दिखाऊंगा, केवल बाहर का मैं दिखाऊंगा केवल। जैसा मेरे अधिकारी ने मैसेज दिया तो मैंने आपको तो आप मेरी बात करा दीजिए या बोल दीजिए अधिकारी को, आप बात कर लीजिए, बोल दीजिए। अरे सुनो तो अम्मा, दीदी ठीक, आपने कितने नोट चेंज किए आज? अरे बताना तो पड़ेगा दीदी। अरे दीदी सुनो तो, आधार कार्ड लगा आपको बताओ। हाँ भैया फोटो काय के लिए खींच रहे हो उनको? भैया ये नोट कहाँ से आए थे? अब मुझे क्या मालूम कहाँ से आए थे? हाँ तो पूछ रहा था। तो अब हमें क्या मालूम, वो भेज हमारी काय के लिए रोक रहे हो? मैं पूछ रहा था कि नोट भाई जब कोई जवाब नहीं दे रहा तो जबरदस्ती है क्या? पूछना पड़ेगा ना भैया, मेरा कर्तव्य है पूछना। वो आपका कर्तव्य, आप वहाँ पे बैठ के वहाँ पे पूछो। 2000 के बैन हो गया मालूम है आपको? तो हमें क्या मालूम, हमारे पास 2,000 ही नोट नहीं आता। तो दीदी कहाँ से आई चेंज करने? आप जी दीदी चेंज करने आई? वहाँ पड़े हुए मिले होंगे उन्हें, नाली पोर्टल है। आपने सुना, ये एक्सक्लूसिव बातचीत सुनी, ये सवाल सुने और इन सभी सवालों के जवाब कई जगह पर अनसुने रह गए, कई जगहों पर इनके जवाब नहीं दिए गए, तो कई जगहों पर पोल खुली है। सवाल बड़ा है कि आखिर ये 2000 के नोट जो कि अब चलन से बाहर हैं, ये कौन इन्हें मुहैया करा रहा है। वही सवाल ये भी उठ रहा है कि इस पे कमीशन मिल रहा है, कौन कमीशन दे रहा है। और देखा जाए तो भोले भाले मजबूर बस्ती वालों को कुल इस्तेमाल किया जा रहा है, मोटे मोटे तौर पर इनकी गरीबी का इस्तेमाल हो रहा है। कमीशन देकर यहाँ पर लंबी कतारों में खड़ा कर इन्हें काला बाजारी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बता दें आपको, बिल्डर अधिकारियों की मिली भगत से ये गोरख धंधा चल रहा है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको बता रहे हैं। ये बात एक्सक्लूसिव है, लगातार एक बिंदु इस पूरे मामले को लेकर खगालने की इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कोशिश कर रहा है। तो आपने नोटिस किया होगा, ज्यादातर जो महिलाएं हैं आरबीआई में नोट बदलवाकर बाहर निकलने वाली अधिकांश लोग सर हाथों पर सिक्के के पैकेट लिए बस्ती में पहुंचते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चेतन सेठ लाइव जुड़ चुके हैं। चेतन, यहां पर बड़ा मामला सामने आ रहा है, यहां पर काला बाजारी चल रही है, छोटे नहीं एक बड़े लेवल पर हो रही है, हर दिन हो रही है। सामने ये भी आ रहा है कि बतौर टीकमगढ़ से तक यहाँ पर ये काला बाजारी के कनेक्शन जुड़े हुए हैं, टोकन का खेल है, सिक्कों का खेल है और यहाँ पर हर दिन नोट बदलवाए जा रहे हैं। कौन कौन यहाँ पर संलिप्त है, मैं ब्रीफली चाहूंगी कि आप इसको समझाएं। देखिए 19 मई 2023 का दिन था। केंद्र सरकार ने एक ऐलान किया था कि 2000 के नोटों को चलन से बाहर किया जाए। इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई कि 30 सितंबर 2023 तक नजदीकी बैंक शाखाओं में इन नोटों को बदलवाया जा सकता है।
उसके बावजूद भी कई लोगों ने नोटों को बदलवाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं की, जिसके बाद आरबीआई ने फिर एक सर्कुलर जारी किया। उसमें आरबीआई की जो शाखाएं हैं वहां पर जाके आप अपने 2000 के नोटों को एक्सचेंज करा सकते हैं। परसों का दिन था, यानी कि 19 तारीख का दिन था और लगभग 1:30 बजे थे, मैं वहां पर पहुंचा था और मेरे पास 8 नोट दीपावली की सफाई में घर पे मिले थे, तो वो नोट एक्सचेंज कराने वहां पहुंचा। लेकिन एक तस्वीर वहां पर देखी कि भारी तादाद में महिलाओं की भीड़ लगी। बिना पर्चे दिए मैं अंदर गया, अधिकारियों ने मुझे टोकन दिया और टोकन देने के बाद मैं अंदर चला गया। अंदर के बाद फिर अंदर देखा मैंने, वहां पर भी बुर्के पहने तमाम महिलाओं की भीड़ लगी। मैंने अपने नोट बिना लाइन में लगे एक्सचेंज कराए, लेकिन बुर्के पहने महिलाओं की लाइन लगी थी। वहां पर अधिकारियों से जब मैंने पूछा कि आखिरकार लाइन बड़ी तादाद में कहां से आई है, कैसी लगी है, तो उन्होंने कहा कि ये नोट एक्सचेंज करने के लिए लाइन लगी है। महिलाएं 2000 रुपए के नोट लाती हैं, एक्सचेंज कराती हैं। रजिस्टर देखा, हालांकि मेरा फोन बंद करा लिया गया था, क्योंकि एक आरबीआई में जाने की प्रक्रिया होती है, वहां पर सभी के फोन बंद करा लिए जाते हैं। वहां पर मैंने देखा कि हर महिला के आगे नाम, आधार कार्ड नंबर और आधार कार्ड के नंबर के आगे नोटों की संख्या जो थी वो 10 थी। आप अचंभित हो सकते हैं कि अगर 50 महिलाएं वहां पर पहुंची तो सभी के पास 10 नोट वो चेंज कराने के लिए पहुंची। गरीब तबके की महिलाएं, आरबीआई बैंक के पीछे राजीव नगर कॉलोनी है, वहां पर ये महिलाएं निवास करती हैं और इन महिलाओं के पास 2000 के नोट आए तो कहां से आए। इंडिया न्यूज की टीम ने 19 तारीख को उन महिलाओं से बातचीत की और अपने कैमरे में वो चीज रिकॉर्ड की। उसके बाद 20 तारीख को फिर हम वहां पर पहुंचे और 20 तारीख को जो हमने वहां पर देखा कि तमाम, जब हम कैमरा लेकर वहां पर पहुंचे और हमने महिलाओं से बातचीत की और लगभग 4 से 5 महिलाओं से हमने आरबीआई ऑफिस के बाहरी हिस्से में हमने उनसे बात की और वो अपने कैमरे में रिकॉर्ड की। इस बात की जानकारी वहां के सुरक्षा कर्मियों को लगी, तो सुरक्षा कर्मियों ने रोकने की कोशिश की, नियमों का हवाला देने की कोशिश की और रोका गया कि आप यहां पर कवरेज नहीं कर सकते। मैंने उन्हें बताया कि महिलाओं से बातचीत कर रहा हूं और एक बड़ा रैकेट यहां पर काम कर रहा है। 2000 के नोट महिलाएं बुर्का पहने हुए आती हैं और प्रतिदिन ये नोट चेंज कराने का काम करती हैं। आरबीआई प्रतिदिन लगभग 300 लोगों को टोकन जारी करता है, जिसमें 200 वो महिलाएं होती हैं जो बुर्के लगा के आती हैं, लाइन में खड़ा होती हैं और लाइन में खड़ा होने के बाद वो अपना नोट चेंज कराने के लिए प्रतिदिन जाती हैं। जब उन महिलाओं से बातचीत की गई तो उन्होंने साफ बताया कि उन्हें प्रतिदिन 10 नोट, कोई बड़ा दलाल, उनके आसपास रहने वाली महिला प्रतिदिन उनके घर शाम को जाती है, वो उन्हें 10 नोट थमाती है और 10 नोट के एवज में वो महिलाएं सुबह आती हैं, 9 बजे से 2 बजे तक लाइन में लगती हैं और नोट चेंज कराती हैं, जिसके बदले उन्हें 15,000 रुपए के 500 के नोट और 500 रुपए के 2 रुपए की चिल्लर उन्हें मिलती है। तो वो 20,000 रुपए उन्हें जाके सौंप देती हैं, जिसके एवज में उन्हें 150 से 200 रुपए कमीशन मिलता है। आखिरकार इस कमीशन की पूरी मैंने जानने की कोशिश की तो आरबीआई के अधिकारियों ने मुझे रोकने की कोशिश की। नियमों का हवाला उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि आप यहां से कवरेज नहीं कर सकते। जब मैंने बताया कि एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है और ऐसा मैं यहां पर कवरेज करने आया हूं, उसके बाद उन्होंने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट के साथ भी मारपीट की, उन पर शराब पीने का भी आरोप लगाया कि आप शराब पीकर कवरेज कर रहे हैं। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया और हमारे कैमरे से जो तमाम फीड रिकॉर्ड की गई थी वो रिकॉर्ड फीड डिलीट करा दी गई। यानी कि कहा जा सकता है कि एफआईआर करने की धमकी दी। अगर आप सच्चाई को दिखाना चाहो तो आप दिखा नहीं सकते। मैंने पूछा कि आपका परिचय क्या है, तो उन्होंने, अधिकारियों ने अपना परिचय भी नहीं बताया और परिचय ना बताते हुए भी मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश की गई। आप देखिए मेरे हाथ में और पैर में, जो हाथ है पूरा हथेली पर उन्होंने हाथ पूरा मरोड़ दिया और कहा कि आप कवरेज नहीं कर सकते किसी भी तरह का, आरबीआई ऑफिस के बाहर से भी कवरेज नहीं कर सकते और जो महिलाओं के साथ आपने बातचीत की गई वो भी नहीं कर सकते, उसको आपको डिलीट करना होगा, नहीं तो हम आपको नोटिस भेजेंगे। लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आरबीआई ने जब नोट बंद कर दिए तो इतनी बड़ी तादाद में नोट कहां से आ रहे हैं, इसकी आशंका है कि राजधानी भोपाल में कई बड़े कारोबारी, जिनमें एक मध्य प्रदेश का खनन माफिया सक्रिय है, जिसकी टीकमगढ़ में एक बड़ी खदान भी संचालित हो रही है, उसका भी आशंका लगाया जा रहा है कि वो इन महिलाओं के जरिए नोट एक्सचेंज कराने का काम कर रहा है। हालांकि मैं आपको बताऊं, गरीब, मजबूरी और मजदूरी, इसका एक बड़े माफिया फायदा उठा रहे हैं कि झुग्गी झोंपड़ियों में जा रहे हैं, जहां पर जो महिलाएं, निम्न वर्ग की महिलाएं जो घरों में काम करती हैं और अपना 200-300 रुपए में प्रतिदिन का गुजारा करती हैं, उन महिलाओं को लालच दिया जा रहा है कि आप 10 नोट चेंज कराइए। 10 नोट के एवज में उन्हें 150 से 200 रुपए कमीशन दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आरबीआई में एक प्रक्रिया है, आरबीआई में नोट चेंज करने की एक प्रक्रिया है कि आप
आपको पहले टोकन मिलेगा, टोकन के बाद आपके अंदर एंट्री होगी और एंट्री होने के बाद आपको आधार कार्ड की कॉपी उसमें साथ में ले जानी होगी। और जब आप नोट एक्सचेंज करेंगे तो आपको एक फॉर्म भरना होगा जिसमें आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर के साथ साथ आपके नोटों की संख्या और नोटों की कीमत कितनी है उसके बाद हस्ताक्षर करने होंगे। लेकिन कई महिलाएं अनपढ़ हैं, बिना पढ़ी लिखी हैं, जिनको अंगूठा लगाने के सिवाय कुछ नहीं आता, तो वो वहां पर पहुंच रही हैं और आरबीआई के अंदर तमाम बुर्के वाली महिलाएं मौजूद हैं, वहां पर उनका फॉर्म भराने का काम पूरा कर रही हैं। यानी कि कहा जा सकता है, इस बात से पूरा अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरबीआई के अधिकारियों ने रोकने की कोशिश आखिरकार क्यों की? क्या वो बड़े माफियाओं के साथ, इन दलालों के साथ मिले हुए हैं? यानी कि सुरक्षा कर्मी मिले हुए हैं जो उन महिलाओं को लाइन में अलग खड़ा करते हैं और दूसरा जेंटलमैन बनकर कोई व्यक्ति जाता है तो उसको अलग खड़ा करते हैं और अंदर जाने की प्रक्रिया उसको पूरी करते हैं। दूसरा, वहां पर कोई भी आरबीआई का अफसर ऐसा नहीं बैठा कि अगर मैं अनपढ़ हूं तो वहां पर फॉर्म भरने का काम वो करे। वहां पर दूसरी महिलाएं फॉर्म भर रही हैं। आखिरकार वो महिलाएं कौन है? क्या आरबीआई के अधिकारियों को पूरी जानकारी है कि कोई रैकेट काम कर रहा है और बदलवाने का काम कर रहा है? जुलाई 2024 में आरबीआई ने एक जानकारी दी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि 98% 2000 के नोट वापस आ गए, लेकिन 2% जिनकी कीमत 5000 करोड़ से अधिक है वो नोट आज भी बाजारों में मौजूद हैं। तो आखिरकार वो कौन से लोग हैं जिनके पास 2% से ज्यादा के नोट अभी भी मौजूद हैं, जिन्होंने आरबीआई में अब तक जमा नहीं किए, हैंड ओवर नहीं किए और वो इन महिलाओं का सहारा ले रहे हैं। लेकिन एक चीज और यहां पर सोचने वाली बात है कि आरबीआई जो सुरक्षा की बात करती है कि उसके सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम हैं, वो कड़े इंतजामात के बाद प्रतिदिन महिला पहुंचती है। एक महिला पहले दिन गई 10 नोट चेंज कराए, दूसरे दिन गई फिर 10 नोट चेंज कराए, तीसरे दिन गई फिर 10 नोट चेंज कराए। लगभग 15 दिन से महिलाएं प्रतिदिन नोट चेंज कराने का काम कर रही है। हमने एक महिला से बातचीत भी की, उसने बताया कि वो प्रतिदिन 15 दिन से 10 नोट लेकर यहां पर आती है। ऐसे में अगर देखा जाए तो वहां पर प्रतिदिन 200 महिलाएं पहुंचती हैं जो लगभग 10-10 नोट बदलवाने का काम करती हैं। यानी कि वहां पर लाखों रुपए का जो है परिवर्तन नोटों का एक्सचेंज प्रतिदिन हो रहा है। यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं बड़ा रैकेट काम कर रहा है। 2023 से ये गिरोह ऑपरेटेड है और हर एक दिन 40 लाख का टारगेट होता है। तो आमतौर पर अगर आप ये बात समझ सकते हैं, अगर हम ये बात समझ सकते हैं, तो सुरक्षा का हवाला देने वाले जो आरबीआई है वो ये बात कैसे नोटिस नहीं कर सकती, जहन में नहीं आ सकता कि हर एक दिन महिलाएं आ रही हैं, नोट बदलवा रही हैं और ये सिलसिला चल रहा है। देखिए, जैसे अगर वहां पर कोई परिंदा भी पहुंच जाता है ना, आम आदमी तो दूर की बात है, तो उसकी भी वहां पर मॉनिटरिंग पूरी तरीके से होती है कि आखिरकार व्यक्ति कैसे आया। लाइन 2 तरीके की लगवाई जाती है वहां पर, एक महिलाओं की जो महिलाएं बुर्के में आई हैं और दूसरी पुरुषों की जो जेंटलमैन बन के लोग आते हैं। अगर आप अच्छे बड़सट में कपड़े पहन के आप जाएंगे ना तो जेंटलमैन वाली लाइन में आपको लाइन लगनी नहीं पड़ेगी, आपको टोकन मिलेगा और आप सीधा अंदर जाओगे। और जहां उन्होंने देखा कि बुर्के में महिला आई है तो उसको लाइन में लगा दी जाती है। यानी कि आरबीआई के जो सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात हैं उनको कहीं ना कहीं जानकारी तो है कि नोटों का परिवर्तन करने का जो खेल है वो बड़ी तादाद में चल रहा है और प्रतिदिन चल रहा है। यही कारण है कि महिलाओं की लाइन लगवाई जाती है। दूसरा, सुरक्षा गुजरने के बाद जब अंदर पहुंचते हैं तो वहां पर भी कई महिलाएं मौजूद रहती हैं। आखिरकार इतनी तादाद में भीड़ कहां से आ रही है, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। जब सॉफ्टवेयर पर आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों को वो मारपीट का वीडियो दिखाना भी बेहद जरूरी हो गया है। जिस तरह से हमारे संवाददाता के साथ मारपीट को अंजाम किया गया है, बदसलूकी की गई है। और ये तस्वीरें देखिए आप सामने, ये सुरक्षाकर्मी आरबीआई के कर्मचारी है। नाम यहां पर पेश नहीं किया गया, नाम परिचय नहीं दिया है, लगातार संवाददाता के साथ बदसलूकी की है और उन्हें उनका काम करने से रोका गया है। तो आरबीआई वालों ने यहां पर मारपीट को अंजाम दिया है, जैसा हमारे संवाददाता ने बताया और तस्वीरों में प्रत्यक्ष भी हो रहा है। हाथ मोड़ा गया, मारपीट की गई, पुलिस का सहारा लिया गया, एफआईआर दर्ज कराने की धमकी दी गई और बदले में उनसे कई वीडियोस डिलीट कराई गई हैं। ये बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों एक पत्रकार को उसकी ड्यूटी करने से रोका जा रहा है,
क्या सच बाहर आने का डर है क्या? ये बड़े सवाल है। तस्वीरें देखिए। चुप चुप, कैमरा बंद नहीं होगा। क्यों डर रहे हो? क्यों डर रहे हो? चोरी कर रहे हो, दलाली कर रहे हो। स्टार्ट करो, कैमरा चालू करो, कैमरा चालू करो, स्टार्ट करो कैमरा। बात नहीं मान रहे, मैं FIR कराता हूँ, पुलिस को बुलाइए साहब, अभी गाड़ी बुलाइए, ये कहीं नहीं लेंगे, ये यहीं। हमारे संवाददाता चेतन से चीख कर एक ही बात कह रहे हैं कि आखिर डर किस बात का है? क्यों कैमरा चालू नहीं होगा? क्यों ये डर है कि चीजें बाहर आ जाएंगी? क्या चोरी का, दलाली का डर है? तो वहीं तस्वीरें देखें, यहाँ पर पुलिस के बलबूते डराने की कोशिश हो रही है, मारपीट RBI वालों ने की है। स्टार्ट करो, कैमरा चालू करो, कैमरा चालू करो। जब सवाल पूछे गए, जब कवरेज की और इसके बाद यहाँ मारपीट की गई, धमकी ये दी गई कि FIR करेंगे वरना वीडियोस डिलीट करो, और करवाई भी गई। तस्वीरें देखिए आप, एक के बाद एक हाथ कैमरा पर पड़ते हुए देख पाएंगे। कोशिश यहाँ पर सच दबाने की है, लेकिन इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ न झुका है न झुकेगा। लगातार आप तक ये बड़ी खबर पेश कर रहा है। कैमरा चालू करो, कैमरा चालू करो। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता चेतन सेठ लगातार जुड़े हुए हैं। चेतन सेठ का एक बार फिर से रुख करूंगी। चेतन, सबसे पहले आपकी दाद देती हूं, जिस तरह से आप डटे हुए हैं और खबर पहुंचा रहे हैं, प्रत्यक्ष कर रहे हैं किस तरह से यहां पर एक बड़ा रैकेट चल रहा है, ये काबिले तारीफ है और ये इंडिया न्यूज करता रहेगा। मैं चाहूंगी कि अब जरा ये पूरा जो गिरोह है किस तरह से काम कर रहा है और इसमें जो संलिप्तता पाई जा रही है, जैसा कि आपने भी बोला कि अंदर ऑफिस के, और आप भी वहां गए थे, बतौर महिलाएं बैठी है जो ये जो अनपढ़ महिलाएं हैं उनकी मदद कर रही हैं, किस तरह से फॉर्म भरना है, क्या वो उन्हीं के साथ है या फिर कोई अलग कर्मचारी डिप्लॉय हुई है RBI की तरफ से, या जानते हैं RBI वाले? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब RBI के अफसरों ने रोका, पुलिस को बुलाया, मारने की कोशिश की, FIR कराने की कोशिश की, अंदर ले जाने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, सारी कोशिशें कर ली, उसके बावजूद भी इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर डटी रही, पूरा कवरेज किया। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट पर शराब पीने का भी आरोप लगाया, उन पर आरोप ये भी लगाया कि आप शराब पीकर कवरेज कर रहे हैं, अगर कवरेज करते हैं तो आप पर FIR दर्ज कराकर जेल भिजवा देंगे। मुझे भी नोटिस देने की धमकी दी गई कि अगर आप कवरेज करते हैं और वीडियो को डिलीट नहीं किया तो हम आपको नोटिस भेजेंगे और नोटिस भेजकर आपको जेल भेजने का काम करेंगे। क्षेत्रीय पुलिस भी वहां पर पहुंची थी, उन्होंने हमारे सारे वीडियो फुटेज जो हमने रिकॉर्ड किए थे वो डिलीट करा दिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इन सुरक्षा गार्डों को, जिनको सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, वो रोकने का अधिकार आखिरकार उन्होंने किसने दिया? उनके ऑफिस के आसपास, दफ्तर के बाहर गलत हरकतें, अवैध गतिविधियां चल रही हैं, उसके बावजूद भी इन सुरक्षा कर्मियों की क्या जिम्मेदारी नहीं है कि वहां पर चल रही गतिविधियों की वो एक बार जांच करें कि आखिरकार खेल चल रहा है तो क्या चल रहा है? राजीव नगर, वहीं RBI दफ्तर के पीछे एक झुग्गी झोंपड़ी वाला इलाका है, वहां पर तमाम झुग्गी झोंपड़ी हैं, वहां पर एक किराने की दुकान संचालित होती है और शाम के वक्त कुछ दलाल वहां पर पहुंचते हैं और घर घर जाते हैं, महिलाओं को 10 नोट थमाते हैं। 10 नोट थमाने के बाद महिलाएं अगले दिन सुबह अपने आधार कार्ड की फोटो कॉपी लेकर जो है RBI के दफ्तर पहुंचती है और वहां पर लाइन में लग के 10 नोट चेंज कराती है। 10 नोट यानी कि 20,000 रुपए उस महिला ने चेंज कराए और 20,000 चेंज कराने के बाद 15,000 के वो 500 के नोट लेकर आती है और 2-2 रुपए के जो सिक्के होते हैं वो 5,000 रुपए के सर पर रख के लाती है। फिर वो उस दुकान पे या अपने घर पहुंच जाती है तो वहां पर शाम को प्रतिदिन एक गाड़ी आती है, उस गाड़ी में ये सिक्के, चिल्लर उन महिलाओं से वसूली की जाती है, वो नोट दिए जाते हैं, उसके एवज में महिलाओं को 150 से 200 रुपए का जो उनका कमीशन निर्धारित है वो कमीशन दिया जाता है। यानी कि 200 महिलाएं प्रतिदिन पहुंच रही हैं, यानी कि 200 के एवज में आप लगा सकते हैं, यानी कि 40 लाख रुपए का जो है एक्सचेंज का प्रक्रिया जो है प्रतिदिन चल रही है।
आरबीआई लगभग 300 लोगों को प्रतिदिन टोकन जारी करती है, जिनमें लगभग 200 वो महिलाएं शामिल होती है। यानी कि 40 लाख रुपए का अगर प्रतिदिन का खेले की एवज में अगर हम बात करें तो लगभग करोड़ों रुपए की संख्या में महीने का जो है लेन देन हो रहा है। और आखिरकार ये पैसा कहां जा रहा है, ये बड़ी चौंका देने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात एक चीज और है कि आरबीआई दफ्तर के चारों तरफ 360 डिग्री सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उनमें इन तमाम चीजों की मॉनिटरिंग हो रही है। उसमें इस बात की भी मॉनिटरिंग है कि आखिरकार कौन सी लोडिंग वाहन, कौन सी गाड़ी वहां से आई। कई पुलिस थानों से गुजरते हुए लोडिंग वाहन बैरागढ़ यानी कि भोपाल के जो आसपास के इलाके हैं, यानी कि जिन माफियाओं के माध्यम से, जिन दलालों के माध्यम से, जिन बड़े खनन माफियाओं के माध्यम से रकम प्रतिदिन आती है, उनको प्रतिदिन वो लोडिंग वाहनों के जरिए पहुंचाने का भी काम किया जाता है। यानी कि अगर इस पूरी व्यवस्था की अगर जांच की जाए तो एक बड़ा खुलासा होने का अंदेशा है कि राजधानी भोपाल में, मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी तादाद में पैसा आया तो कहां से आया। यानी कि हमारे आपके पास 2000 के नोट कई सालों से, जब से बंद हुए और बंद होने के पहले भी लगभग 2 से 2.5 साल हो गए, देखने को नहीं मिले। लेकिन इन महिलाओं के पास प्रतिदिन नोट आ रहे हैं, लेकिन नोट आ रहे हैं, एक्सचेंज भी करा रही हैं, एक आधार कार्ड पे भी एक्सचेंज करा रही हैं। आरबीआई का सॉफ्टवेयर क्या इस बात की जांच नहीं कर रहा कि एक आधार कार्ड पे अब तक पूरी लिस्ट अगर खंगाली जाए तो अगर एक महिला 2 नोट अगर 1 महीने में भी चेंज कर रही होगी, अगर 10 नोट उसने चेंज किए तो 30 यानी कि 300 नोट 1 महीने में महिला चेंज कर चुकी। 300 नोट कहां से आए? क्या उस महिला की इतनी आय सालाना है? जो महिला लगभग 150 से 200 रुपए या 300 रुपए, 400 रुपए भी आप अनुमानित लगा लीजिए, 12,000 रुपए महीने की अगर मजदूरी कर रही है तो उसके बाद 1 महीने में 300 नोट कहां से आए, इस बात की जांच होनी चाहिए। आरबीआई को प्रमुखता के तौर पर अपने जो कैमरे लगे हैं उन कैमरों की जांच करनी चाहिए। कैमरों के साथ साथ जब से नोट का चलन बंद हुआ है, चलन बंद होने के बाद देश भर में कितनी महिलाओं ने अब तक अपने आधार कार्ड से इन नोटों को एक्सचेंज कराने का काम किया है, इस बात की जांच होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा अंदेशा खुलासा हो सकता है, क्योंकि तमाम गतिविधियां, देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, टेररिंग फंडिंग की बात सामने आ रही, ये तमाम चीजों की बात सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में हमने देखा कि लगभग 2000 करोड़ से अधिक का ड्रग्स अभी मध्य प्रदेश में पकड़ा गया। तो ये तमाम गतिविधियां चल रही हैं, देश के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं। तो ये गतिविधियां कहां से चल रही हैं? इन गतिविधियों को संचालित करने के लिए पैसा आ रहा है, तो कहीं यही पैसा तो वहां नहीं जा रहा। तो ये तमाम चीजें हैं जो जिनकी जांच होनी चाहिए। आरबीआई ने आंकड़ों के अनुसार 98% उनके पास नोट वापस आए, 2% नोट यानी कि 5,000 करोड़ से अधिक की रकम अब तक कहां, इस बात की जांच होनी चाहिए। लेकिन कोई भी अफसर इस बात को लेकर न जांच कर रहा है, न कुछ बोलने को तैयार हो रहा है। फिलहाल बड़ा सवाल है कि आखिरकार इंडिया न्यूज की टीम पहुंची, उसको रोका गया, लेकिन इन चीजों को आरबीआई नजरअंदाज कर रहा है। कहीं ना कहीं अगर इस बात की भी अगर जांच होगी तो जाहिर सी बात है कि एक बड़े रैकेट का खुलासा होने की संभावना है। इंडिया न्यूज की टीम लगातार दिखाती रहेगी। अब और सक्रियता के साथ हम ये भी दिखाएंगे कि आखिरकार इस रैकेट का कहां से संचालन शुरू हुआ, कहां से प्रक्रिया हुई, और ये नोट जो लोडिंग वाहन में भर के जाते हैं वो कहां तक जाते हैं। जल्दी हम ये न्यूज भी दिखाएंगे। बिल्कुल, बात यह है कि आखिर जांच होगी, जांच के बाद पता चलेगा कि कौन इसमें संलिप्त है, कितने बड़े लेवल पर ये रैकेट चल रहा है। ये तब होगी जब ये सवाल उठाया जाएगा कि आखिर कुछ गड़बड़ है। लेकिन सवाल उठाने वाले व्यक्ति को, उस पत्रकार को, अगर लोकतंत्र के उस चौथे खंबे को सवाल उठाने से रोका जाएगा, उसके साथ मारपीट की जाएगी, तब यहाँ किसकी जवाबदेही है? बिल्कुल, इसको देखिए कहा जाए, क्योंकि लगभग मैं वहां पर प्रतिदिन गुजर रहा हूं और देखा मैंने, आखिरकार मन में संदेह तो आता ही आता है कि आखिरकार इतनी तादाद में भीड़ क्यों है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, मैं बार बार एक ही बात आपसे कह रहा हूं कि आखिरकार आरबीआई के अधिकारियों ने रोकने की कोशिश क्यों की गई? क्योंकि आरबीआई की जो गाइडलाइन है उसमें आप उनके ऑफिस दफ्तर बाहर से भी आप नहीं दिखा सकते, तमाम उनके नियम है। लेकिन हमने उनका दफ्तर नहीं दिखाया। आप पूरे फुटेज में हमारे देखिए, आपने पूरा फुटेज देखा हमारे शुरू से आखिर तक, उसमें कहीं भी केवल हमने महिलाओं से बात की, वहां पर लोग मौजूद हैं, हमने भीड़ दिखाई, हमने कहीं भी जो उनके नियम है उसका, गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन किया।
पालन करने के बावजूद भी डराया, धमकाया, मारपीट की गई, वीडियो फुटेज डिलीट कराए। क्या कारण इसका माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं इनकी संलिप्तता एक बड़ी भूमिका हो सकती है, क्योंकि लगभग महिलाएं सालों से वहां पर सालों से महिला वहां पर पहुंच रही हैं, नोट एक्सचेंज कराने का काम कर रही हैं। और लेकिन खास बात इसमें एक चीज देखिए आप, महिलाओं से बातचीत की गई, महिलाओं ने इसमें एक बात का और अंदेशा किया कि 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो इनमें से चुनिंदा महिलाएं नोटबंदी के समय भी नोट बदलवाने का काम करने के लिए वहां पर पहुंची थी, एक्सचेंज कराने का काम। महिलाओं ने यह भी बताया कि बचपन से वो काम कर रही हैं, उन्हें किसी बात का डर नहीं है कि अगर आधार कार्ड पे भी उनकी जांच हो जाएगी तो वो बता देंगी कि हमें दलाल ने नोट दिए हैं। आखिरकार महिलाएं समझ नहीं पा रही, क्योंकि महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं, इसलिए उन महिलाओं का कम पढ़ा लिखा होना ही इन माफियों के लिए एक बड़ा फायदेमंद है कि उन्हें कोई समझ तो है नहीं कि आखिरकार उनके दस्तावेज के साथ क्या खेल हो रहा है, और इन दस्तावेजों पे के साथ जो बड़ा रैकेट है वो पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में काम कर रहा है। इस बात की जांच ये भी होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश के साथ साथ तमाम राज्यों में जहां पर आरबीआई की शाखाएं हैं वहां पर भी ऐसा ही हो रहा है। अगर आरबीआई के सीसीटीवी फुटेज ही अगर निकाल लिए गए ना तो इसमें पूरे रैकेट का खुलासा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। बिल्कुल, सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर बस्ती के जो इलाके हैं वहां पर फेरी वालों तक को भी इस बात का अंदाजा है कि एजेंट्स आते हैं, गुपचुप तरीके से यहाँ पर गाड़ियां आ रही हैं, रोज सिक्के बदलवाए जा रहे हैं, और इस पूरे इलाके में चारों ओर 4 चौकियां हैं। यहाँ का इंटेलिजेंस, विजिलेंस क्या काम कर रहा है? चौकियां हैं, कई थाने हैं, थानों के साथ साथ वहां पर इंटेलिजेंस की टीम सक्रिय है, पुलिस है, सब चीजें हैं, सीसीटीवी फुटेज हैं। उसके बावजूद भी आखिरकार कार्रवाई करे तो कौन करे? क्योंकि कमीशन कहीं ना कहीं एक बड़ा विषय होता है, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं को जब 150 से 200 रुपए दिए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो दलाल आ रहे होंगे वो महिलाओं से जो ऊपर के उनके जो रैकेट का नेटवर्क है उससे 400 और 500 रुपए वसूली कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं कमीशनबाजी का पूरा खेल चल रहा है। इसकी एक विस्तृत जांच होनी चाहिए और जांच के बाद ये पूरा खुलासा होगा कि आखिरकार रैकेट कहां से है, सरगना कौन है, कि आखिरकार नोट कहां से आ रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में बैन होने के बावजूद भी इन तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं बताती हैं कि इस बात की अगर जांच होगी तो जाहिर सी बात है पूरा खुलासा होगा। अच्छा चेतन, ये भी जानना चाहूंगी कि कोई स्पेसिफिक दुकान का आपने जिक्र किया कि इसी दुकान में सिक्के बदलते हैं, जो कि एक सिक्कों का थैला, एक बैग दिया जाता है, यहीं से बदलता है। और इसके अलावा जो आरबीआई है यहाँ पर जो ये बुर्के वाली महिलाएं हैं, जो नकाबपोश महिलाएं हैं, ये यहाँ पर अलग लाइन में दिखती है जो कि 2000 के नोट बदलाती है। तो क्या यहाँ पर एक बड़े अच्छे सुनियोजित तरीके से इस पूरे काम को, इस रैकेट को चलाया जा रहा है? भनक सबको है, कर कोई नहीं रहा है, बिल्कुल फिल्मों की तर्ज पर यहाँ पर ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। देखिए, जानकारी सबको है कि आखिरकार रैकेट कैसे संचालित हो रहा है। सबसे पहले रैकेट का मैं आपको 2-3 उदाहरण दूं। 2000 के नोट बड़ी तादाद में आते हैं, बैग भर के नोट प्रतिदिन आते हैं, गाड़ी से 4 व्हीलर गाड़ी आती है और गाड़ी से वो नोट दुकान जो वहां पर संचालित हो रही है, दुकान पर एक लिस्ट तैयार होती है। उस लिस्ट में तमाम महिलाओं का नाम है, लगभग 150 से 200 महिलाओं का नाम होता है कि इन 200 महिलाओं को नोट एक्सचेंज करना है। क्योंकि महिलाओं को नोट इसलिए ज्यादातर दिए जाते हैं और पुरुषों को इसलिए नहीं दिए जाते क्योंकि पुरुष शराब, नशाखोरी करते हैं और वो पैसे नशे में उड़ा देंगे तो वसूलने वाला तो कोई है नहीं, क्योंकि धंधा इलीगल है। इसलिए महिलाओं का सहारा लिया जाता है कि महिलाओं पर दबाव बनाकर उनसे नोट वसूली करना भी बेहद आसान होता है। नोट दुकान पर पहुंचे, दुकान पर वहां पर दलाल पहुंचे, दलालों को ये नोट हैंड ओवर दिए, हैंड ओवर के बाद वो दलाल झुग्गी झोंपड़ियों में गए, घर घर गए, महिलाओं के लिस्ट में नाम है, उन महिलाओं को 10-10 नोट सौंपे। 10 नोट सौंपने के साथ साथ ये प्रक्रिया, आज की प्रक्रिया खत्म, यानी कि शाम की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया खत्म। उसके बाद अगले दिन टीम वहां पर फिर पहुंचेगी कि आपने एक्सचेंज कराने की प्रक्रिया कितनी पूरी की। वहां पर जाएगी, नोट लिए जाएंगे उनसे 500-500 के नोट, वो 1 नंबर में होंगे। रकम ली जाए, क्योंकि सिक्के जो होते हैं सिक्के वजनदार होते हैं, इसलिए उनके लिए अपनी गाड़ी में लोड किया जाएगा। लोड करने के बाद फिर वो लिस्ट पर टिक लगाए जाएंगे कि कितने लोगों से वसूली वापस आ चुकी है।
उसके बाद उन महिलाओं को कमीशन फिक्स कर दिया जाएगा कि 150 200 जो जिस हिसाब से सेटिंग का खेल है, सेटिंग जिस हिसाब से उस हिसाब से महिलाओं को सेट कर लिया जाएगा। उसके बाद फिर दुकानदार की ये प्रक्रिया होती है कि दुकानदार के पास पूरी रकम पहुंचती है, फिर वहां से जो मुख्य दलाल उनका आएगा वो वहां से दुकानदार से संचालित करके अपनी रकम ले जाएगा। लेकिन आखिरकार वो रकम कहाँ ले जा रहा है इतनी बड़ी तादाद में, इस चीज की जांच होनी चाहिए। क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया 360 डिग्री यानी कि चारों तरफ अगर बिल्डिंग के कोई भी गतिविधि हो रही है तो उसमें पूरी तरीके से रिकॉर्ड हो रही है। अगर एक गाड़ी, एक व्यक्ति प्रतिदिन वहां पर जा रहा है तो वो कैमरे में आपका रिकॉर्ड होगा, टाइम सहित रिकॉर्ड होगा। अगर मेरा टाइम 5 से 6 बजे का अगर जाने का है ना, तो प्रतिदिन अगर आप 5 से 6 बजे की अगर रिकॉर्डिंग देखेंगे तो उसमें पूरा रिकॉर्ड है कि अगर मेरी 5 से 6 बजे मैं वहां जा रहा हूं, मैं स्मोकिंग कर रहा हूं या मैं कुछ अवैध गतिविधि वहां पर कर रहा हूं, मैं गाड़ी के साथ जाता हूं, वहां पर खड़ा होता हूं, इस व्यक्ति से मिलता हूं, तो ये कैमरे में सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक बड़े इस रैकेट के पीछे कहीं ना कहीं पुलिस इंटेलिजेंस के साथ साथ आरबीआई का भी एक हाथ होने की संभावना है कि जब 1 साल से पूरा रैकेट चल रहा है, 30 सितंबर 2023 को जब नोट बनने की प्रक्रिया पूरी बंद हो गई थी, तमाम महकमे बंद हो गए, आखिरकार ये महिलाओं के पास 1 साल से इतने नोट कहां से आ रहे हैं। 40 लाख की अगर हम प्रतिदिन बात करें और 40 लाख अगर प्रतिदिन बदल रहे हैं तो 365 दिनों में आप अंदाजा लगा जा सकती है, कल्पना की जा सकती है कि पैसा का लेन देन जो है कितनी बड़ी तादाद में करवों के बाद अरबों में ये ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, लेकिन इसकी भनक किसी को नहीं है। कहीं ना कहीं सुरक्षा की भी भनक है, जानकर यहाँ पर बेखबर बना जा रहा है। भनक सबको है। विजिलेंस टीम कोई आम टीम नहीं होती है। जिस तरह से हर एक जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, चौकिया है, फेरी वाले तक को इसकी भनक है, सब जानते हैं, लेकिन जानकर बेखबर बना जा रहा है। अच्छा, जो ये कमीशन वाली दीदियां हैं जो कि फॉर्म भरने में मदद कर रही है, जो कि इन महिलाओं को इकट्ठा कर कर इस कालाबाजारी में एनरोल भी कर रही होंगी, जो कि इस पूरे मामले में एक नजर बनाए हुए हैं, इनका यहाँ पर क्या रोल है, क्या भूमिका है, ये भी जान लो। देखिए, इसमें 2 तरह की महिलाएं हैं। एक महिला अनपढ़ है और एक महिला पढ़ी लिखी है। 10 महिलाओं की टीम है। 10 महिलाओं में लगभग 9 महिलाएं जो इनकी अनपढ़ रहती हैं और एक महिला पढ़ी लिखी रहती है। वो कहीं ना कहीं फॉर्म भराने का काम करती है और फॉर्म भराने के बाद ये महिला अंदर जाती है, वहां पर नोट एक्सचेंज करने की प्रक्रिया होती है। यानी कि जो पढ़ी लिखी महिला है उसका कमीशन थोड़ा सा ऊपर है, तो इसलिए उसके पास एक अतिरिक्त जिम्मेदारी इन दलालों ने सौंप रखी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इतनी सुरक्षा है, इतनी सुरक्षा के बाद वहां पर मॉनिटरिंग हो रही है, जांच हो रही है कि कौन व्यक्ति अंदर जा रहा है, उसके फोन बंद करा लिए जाते हैं, लेकिन बुरके के पीछे पूरा खेल चल रहा है कि बुरके के पीछे महिला आती है और वो नोट अपना एक्सचेंज करा लेती है। अगर आरबीआई कुछ ना करे, यहां पर केवल अपने सॉफ्टवेयर में केवल एक क्लिक ही करेगी ना कि आखिरकार भोपाल में 1 साल में कितनी महिलाओं ने फीमेल का ऑप्शन उस पर क्लिक करेगी कि फीमेल का ऑप्शन आ जाएगा, आधार कार्ड का ऑप्शन क्लिक करेगी कि एक आधार कार्ड पर कितने नोट एक्सचेंज किए तो भारी तादाद में आएगी। तो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स विभाग को भी सक्रियता होने की आवश्यकता है, पुलिस विभाग को, इंटेलिजेंस को, आरबीआई को और तमाम ऐसे विभाग जो केंद्र सरकार की अधीन आते हैं और तमाम अवैध इलीगल गतिविधियों में, देश विधि गतिविधियों में जो लोग सम्मिलित होते हैं उनकी जांच करते हैं, तो उनको सक्रियता होने की आवश्यकता है कि अगर वो सक्रिय हो जाएंगे तो इस पूरे मामले का एक बड़ा खुलासा हो जाएगा। पता होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जब टीम कवरेज करने के लिए अगर कोई पत्रकार पहुंचता है और इस पूरे रैकेट का अगर खुलासा करने की कोशिश करता है तो उसको भी डराने का, धमकाने का और एफआईआर कराने का, जेल भेजने की धमकाया जाता है। क्या बिल्कुल, यहाँ पर ये बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है और बेहद जरूरी है जनता तक ये सारी जानकारी पहुंचे। चेतन, हमारे साथ बने रहिए। अब जरा वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाए जो इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रिपोर्टर्स, संवाददाता ने यहां पर ली है। तस्वीर देखिए जरा, ये पोल खोलता है। तस्वीर देखिए, यहां पर गिरबान पकड़े हुए आरबीआई का कर्मचारी, कैमरा पर्सन का,
वही चेतन सेठ हमारे संवाददाता बचाव भी कर रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं। तस्वीर देखिए, माइक उनके हाथ से छीना जा रहा है और जानते हैं ये क्यों हो रहा है। कोई यहाँ पर सुरक्षा नियम जो है, सुरक्षा प्रणाली है, उसको ब्रीच नहीं किया गया है। गलती महज इतनी है कि इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने सच दिखा दिया और वो सच हट सके, वो सारी वीडियोस डिलीट हो सके, इसीलिए यहाँ पर ये मारपीट चल रही है, ये डराने धमकाने का काम चल रहा है। पुलिस बल की मदद लेकर यहाँ पर एफआईआर लगाने का डर दिखाया गया है। आरोप ये लगाया कि संवाददाता जो हैं, कैमरा पर्सन जो हैं, वो शराब के नशे में कवरेज कर रहे हैं। आरोप ये लगाया गया कि हमारी सुरक्षा को ब्रीच किया गया है और इसके एवज में यहाँ पर सारी वीडियोस डिलीट करवाई गई, लेकिन सच नहीं छिपता है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की। ये तस्वीरें सच दिखाती है कि आखिर भोपाल के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर किस बड़े लेवल पर कालाबाजारी हो रही है। 2000 ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के बाहर दलाली चल रही है। कुछ महिलाएं यहां पर पहुंची हैं। 2000 के नोट बंद कर दिए गए हैं, लेकिन 2000 के नोट अभी भी कई महिलाएं पहुंच रही हैं जो प्रतिदिन बदलने का काम करती हैं। आरबीआई के अफसर यहां पर पहुंचे हैं। जब मैंने महिलाओं से ऑफिस के बाहर बातचीत करने की कोशिश की, रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की, तो ये मुझे रोकने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे कवरेज करने नहीं दिया जा रहा। आखिरकार 2000 के नोट कहां से आ रहे हैं? इसके पीछे शहर का एक बड़ा माफिया है, बड़ा व्यापारी है, जिसके पास भारी तादाद में आज भी 2000 के नोट मौजूद हैं। यही कारण है कि प्रतिदिन टोकन सिस्टम होता है और टोकन सिस्टम में महिलाएं प्रतिदिन पहुंच रही हैं, अपना आधार कार्ड लगा के 20 नोट चेंज कराती हैं और उन महिलाओं को प्रतिदिन वो दलाल 150 से 200 रुपए देता है। लेकिन जब मैं इस ग्राउंड जीरो पर कवरेज करने के लिए आया हूं कि आखिरकार 2000 के नोट गायब कहां हुए, कौन सा वो व्यापारी है भोपाल का जिसके पास 2000 के नोट हैं, तो ये आरबीआई के तमाम अफसर यहाँ पर पहुंचे हैं, रोकने का प्रयास कर रहे हैं और कवरेज करने नहीं दिया जा रहा। चूंकि गाइडलाइन और नियम ये है कि किसी भी शासकीय ऑफिस के अंदर से आप कवरेज नहीं कर सकते, बाहर खड़े होकर आप सही ढंग से कवरेज कर सकते हैं, लेकिन मुझे नियम कानून बताए जा रहे हैं, समझाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस को यहाँ पर बुलाया गया है, धमकाने की कोशिश की गई है। सुरक्षा संस्करणों के उपकरणों की रिकॉर्डिंग ना करें। 3 बार इनको बताया गया, ये अभी भी इनको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का हवाला दिया गया है, ये फिर भी बात नहीं मान रहे हैं। मैं एफआईआर कराता हूँ, पुलिस को बुलाइए साहब, अभी गाड़ी बुलाइए, ये कहीं नहीं लेंगे, ये यहीं खड़े रहेंगे, भागेंगे नहीं। बिल्कुल, देखिए मुझ पर एफआईआर कराने की धमकी की गई है। धमकी ये दी जा रही है कि मैं आरबीआई का अंदर जाके नियमों का उल्लंघन कर रहा हूं। चूंकि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट तुम गाली दे रहे थे यहाँ पे, ठीक है, तुम रिपोर्टर। किसको दी गाली? किसको गाली? नाम बताओ अपना। किसको दी गाली? आप अभी पुलिस को बुलाइए, मैं एफआईआर कराऊंगा। देखिए, एफआईआर कराने की धमकी दे रहे हैं। पूरा आपको ग्राउंड जीरो दिखाऊंगा। आखिरकार कौन वो माफिया है जिनकी ये तमाम अधिकारी उस माफिया के साथ खड़े हैं, उस व्यापारी के साथ खड़े हैं और नोट एक्सचेंज का एक बड़ा खेल किया जा रहा है। आरबीआई के दावा है कि अभी भी कई नोट ऐसे हैं 2000 के नोट जो मार्केट में फैले हैं, लेकिन देखिए महिलाओं की भीड़ देखिए आप, यहाँ पर महिलाएं लगातार पहुंच रही हैं। लेकिन अगर कवरेज करेंगे तो रोकेंगे, क्योंकि कमीशन जाता है, एक मोटा कमीशन जाता है और मुझे बताया गया कि मैं अंदर जाके कवरेज कर रहा हूं, लेकिन वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मैं नियमों के अनुसार आरबीआई बैंक के जो गाइडलाइन है, जो उनकी प्रोटोकॉल है, उसके बाहर खड़ा हूं। सड़क से मैं कवरेज कर रहा हूं। महिलाओं से मैंने बातचीत की कि आखिरकार नोट कहां से आए, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि 2000 के नोट शहर के बड़े दलाल उनको देते हैं, प्रतिदिन 10 नोट देते हैं। 10 नोट यानी कि 20,000 रुपए। महिलाएं प्रतिदिन नोट को चेंज कराने के लिए आती हैं और वो नोट जब चेंज कराए जाते हैं यहाँ पर, तो उन महिलाओं को 150 से 200 रुपए तक कमीशन मिलता है। यानी कि झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाली निम्न वर्ग की महिलाओं के पास 2000 के नोट इतनी तादाद में कैसे आए। मैं कल भी यहाँ पर पहुंचा था, कल भी कवरेज किया था कि आखिरकार रैकेट का खेल कैसा चल रहा है। कल भी मेरे कैमरे में वो पूरे वीडियो फुटेज हैं और आज भी मैंने ग्राउंड जीरो पर आके पूरा कवरेज किया है। लेकिन साहब,
सर मुझे रोक रहे हैं, मुझे नियमों का उल्लंघन बता रहे हैं, लेकिन शायद सर को ये मालूम नहीं है कि इंडिपेंडेंट भारत में सड़क पर खड़े होकर आप कवरेज कर सकते हैं। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। एक एक खुलासा करूंगा कि आखिरकार वो भोपाल का कौन सा दलाल है, कौन सा व्यापारी है जिसके पास भारी तादाद में 2000 के नोट आज भी हैं, जबकि आरबीआई ने जिन नोटों को बैन कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील वर्मा के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज भोपाल। चेतन, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो लेवल पर बने हुए हैं, ना सिर्फ इस पूरे खुलासे की कवरेज कर रहे हैं बल्कि जनता तक इन सभी तकलीफ को के बारे में, इनके साथ हुई बदसलूकी के बारे में, इन सवालों को आप तक पहुंचा रहे हैं। चेतन, आपके पास एक बार फिर जा रही हूं। जो ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इंडिया न्यूज का सामने आ रहा है, भोपाल में ये जाली नोटों का खेल चल रहा है, इसमें सबसे जो बड़ा रोल मुझे दिख रहा है वो सपोर्ट का है। वो जिस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है, जानकर चुप रहा जा रहा है, आपको रोका जा रहा है, इस चीज का है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आपने अभी एक मेरा वॉक थ्रू सुना, उसमें मैंने पूरी तरीके से ब्रीफ किया और किस तरीके से वहां पर अधिकारियों ने मुझे रोका, और रोकने के बावजूद भी मैंने पूरा वहां से कवरेज किया, महिलाओं को दिखाया, महिलाओं की बातचीत भी आखिरकार सुनी कि किस तरीके से दलाली का और कमीशन का खेल पूरा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे पूरा नेटवर्क, एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है, जो ऊपर से उद्योगपति, राजनेताओं, अधिकारियों से मिला जुला हुआ है, और कहीं ना कहीं उसमें आम लोग भी अब मिलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि महिलाओं के साथ साथ जब वहां पर सब चीजें हैं, क्योंकि आरबीआई की भी एक जो तमाम वहां पर सुरक्षा के लिए तैनात अफसर किए गए हैं, उनके हाथों में टोकन की व्यवस्था है, उनके हाथों में जिम्मेदारी दी गई है कि आखिरकार किसको टोकन देना है, किसको टोकन नहीं देना। वो चाहे तो आपको टोकन देंगे और वो चाहे तो आपको टोकन नहीं देंगे। इसके लिए टोकन नियम की बात नहीं है, जिस तरह से यहाँ